कैश बुक आप लोग को पता है, ये चैप्टर जो आप लोग पढ़ने जा रहे हैं या हम पढ़ाने जा रहे हैं, ये अब तक का सबसे मजेदार चैप्टर है। देखो, आप और हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि कैश बुक है क्या, और कैश बुक में हम लोग नगद जो कुछ भी व्यापार करेंगे, देखो कोई भी चीज हम लोग किसी से खरीदते हैं या बेचते हैं, तो नॉर्मली हम लोग खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं किसी से कोई भी चीज, बट यहां पे हम लोग बात करेंगे जस्ट पैसा हम किसी से ले रहे हैं, और कैश ट्रांजेक्शन जो भी होगा, कैश ट्रांजेक्शन, उसको हम लोग कहां डालेंगे, कैश बुक में। कैश ट्रांजेक्शन, अगर मान के चलो आपका कोई उधार है, ठीक है, या आप किसी को कोई सामान बेच रहे हो और वो सामान क्या है कि आप किसी को एज अ गिफ्ट दे रहे हो, तो वो सब चीज कभी भी कैश बुक में नहीं जाएगा। कैश बुक में वही चीज जाएगा जो कैश ट्रांजेक्शन, पैसा दे रहे, सामान ले रहे, सामान ले रहे, पैसा दे रहे, दैट्स इट। वो सारा चीज कहां जाएगा, आपका कैश बुक में जाएगा, ठीक है। वो सारा चीज कहां जाएगा, आपका कैश बुक में जाएगा। और कैश बुक में मेनली जो हम लोग भेजते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ क्या है, कैश ट्रांजेक्शन। इसका कुछ डिफिनेशन यहां पे लिखे हैं, ठीक है। एक चीज याद रखना, ट्रांजेक्शन किसको कहते हैं, पहले कोई बता सकता है ट्रांजेक्शन किसको कहते हैं? ट्रांजेक्शन है, होता क्या, आपको बता सकता है? एक्सचेंज ऑफ, एग्जैक्टली, बट एक नॉर्मली भाषा में अगर कहा जाए तो ट्रांजेक्शन उन चीजों के बारे में वो बात करते हैं जो किसी भी चीज का लेन देन हो। किसी भी चीज का अगर लेन देन हो तो वहां पे हम लोग क्या देखेंगे, ट्रांजेक्शन देखेंगे। बट वो ट्रांजेक्शन जो होगा वो हर जगह जाएगा, आपका क्रेडिट बुक में भी जाएगा, परचेज बुक में जाएगा, सेल्स बुक में जाएगा, हर जगह जाएगा। पर कैश बुक में वही चीज जाएगा जो सिर्फ और सिर्फ क्या है, कैश ट्रांजेक्शन से रिलेटेड है, ठीक है। उधार नहीं जाएगा, क्लियर? किसी भी तरह का कोई भी उधार या गिफ्ट नहीं जाएगा, सिर्फ क्या जाएगा, कैश ट्रांजेक्शन, क्लियर? इसका कुछ डिफिनेशन है, आप लोग देख लीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए कितने तरह का, यहां पे हम बात करें कितने तरह का कैश बुक होता है। कैश बुक हम लोग मेनली जो देखेंगे वो क्या देखेंगे, 4 तरह का। कितनी तरह का, 4 तरह का। पहला सिंपल कैश बुक, दूसरा डबल कैश बुक, यहां पे ट्रिपल कैश बुक, और चौथा पेटी कैश बुक, ठीक है। अब ये सिंपली समझते हैं ये चारों कैश बुक है कैसा और किस किस तरह का है। क्लासिफाई कितना तरीका से किया गया है, 4 तरीका से किया गया। कैश बुक को कितने तरीका से क्लासिफाई किया गया, 4 तरीका से किया गया। पहला कैश बुक, कैश बुक में सिंपल कैश बुक, डबल कैश बुक, ट्रिपल कैश बुक, और चौथा पेटी कैश बुक। अब आप लोगों को समझना, सिंपल कॉलम कैश बुक जो है, जो सिंपल कॉलम कैश बुक आएगा, जो सिंपल कैश बुक आएगा वो क्या होगा, तो देखो समझो, सिंपल कॉलम में क्या होगा और क्या रहेगा। तो सिंपल कैश बुक जो आपका है वो क्या होगा, उसमें क्या क्या चीज आएगा, तो कितना कॉलम होगा। सबसे पहले फॉर्मेट देखते हैं, फॉर्मेट समझते हैं, फॉर्मेट क्या है। देखो फॉर्मेट, आपका फॉर्मेट आएगा इस तरह से, ठीक है। अब यहां पे देखिएगा ये है क्या, कैश बुक जो आपका बनेगा वो 2 कॉलम का बनता है, ठीक है। सिंपल कॉलम का 2 पार्ट, ये भी जो आपका डिवाइड किया गया, ये देखिए यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये जो आप पढ़ने जा रहे हैं सिंपल कॉलम कैश बुक, इसको क्लासिफाई जो किया गया 2 भाग में किया गया। इसको क्लासिफाई कितने भाग में किया गया, 2 भाग में। कैश बुक को क्लासिफाई किया गया 4 भाग में, ठीक है। और इसमें से जो पहला आपका निकला कैश सिंपल कॉलम कैश बुक, तो सिंपल कॉलम कैश बुक जो है इसको क्लासिफाई किया गया 2 भाग में। पहला आपका आएगा, सबसे पहले आपका आएगा कैश कॉलम, ठीक है। पहला कौन सा आएगा, कैश कॉलम, ठीक है। दूसरा आपका क्या आएगा, बैंक कॉलम। दूसरा क्या आएगा, बैंक कॉलम। पहला क्या आ गया, कैश कॉलम, दूसरा क्या आ गया, बैंक कॉलम। तो इसको कितने तरीके से डिवाइड किया गया, 2 तरीका से डिवाइड किया गया। तो यहां पे आप जो देख पा रहे होंगे,
तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे ये अमाउंट जो देख रहे हैं यहां पे जितना भी ट्रांजेक्शन जाएगा वो किससे रिलेटेड जाएगा, कैश से रिलेटेड। और आपको हेडिंग लिखना होगा यहां पे सिंपल कैश बुक। तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, कैश बुक से रिलेटेड होगा। कैश ट्रांजेक्शन जो भी आएगा वो लिखाएगा, ठीक है। अलग अलग टीचर अलग अलग बात लिखते हैं। कोई टीचर्स लिखते हैं सिंपल कैश बुक लिख देते हैं, कुछ टीचर्स सिंपल कैश कॉलम लिख देते हैं, ठीक है। तो आप पे डिपेंड करता है, आप कुछ भी लिख सकते हो, गलत नहीं होगा। अगर आप यही जगह पे, अगर आप इसी जगह पे अगर बैंक कॉलम का बना रहे हैं तो यहां पे क्या लिखाएगा, बैंक, ठीक है। आप खुद सोचो जब आप बिजनेस करने के लिए बैठते हो तो आप कितने तरीका से पैसा लेन देन करते हो और क्या क्या हो सकता है। आप अगर कोई सामान खरीद रहे हो, मान के चलो आपका शॉप है, ठीक है, शॉप है, मान के चलो कपड़ा उपड़ा का शॉप है, तो कपड़े का शॉप में आप जा रहे हो, दुकान पे जा रहे हो, तो कितने तरह का ट्रांजेक्शन करोगे। चाहे आप कैश के रूप में लोगे या फिर बैंकिंग के थ्रू लोगे, यही दो तरीका है पैसा लेने का, या फिर बंदूक डाल करके वो किडनैपिंग उडनैपिंग कर करके ले हुए। पैसा किस तरीके से आप किसी से लोगे, दो ही तरीका है ना, चाहे कैश के रूप में लोगे चाहे बैंक के थ्रू लोगे, कुछ और तो दूसरा तरीका नहीं ना है पैसा लेने का। अब यही दो कॉलम आप लोग को पढ़ना है। एक होगा आपका सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या लिखा जाएगा, कैश रहेगा तो कैश का जाएगा, बैंक का रहेगा तो बैंक का जाएगा। क्लियर सभी बच्चे। आइए अब नेक्स्ट, अब दूसरा क्या हो गया, डबल कॉलम कैश बुक। क्या हो गया, डबल कॉलम कैश बुक। अब डबल कॉलम कैश बुक में क्या क्या हो सकता है, इसको चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं कि डबल कॉलम कैश बुक में क्या होगा। तो डबल कॉलम कैश बुक में होने का क्या क्या चांस है। डबल कॉलम कैश बुक, अब डबल कॉलम कैश बुक में क्या क्या चीज आ सकता है। तो पहला कॉलम क्या क्या चीज का बन सकता है, तो पहले कैश का और बैंक का बन सकता है, ठीक है। क्या क्या कॉलम बन सकता है, कैश का और बैंक का कॉलम बन सकता है, या फिर दूसरा नंबर पे कैश का और डिस्काउंट का कॉलम बन सकता है, ठीक है। तीसरा कैश का सॉरी बैंक का और डिस्काउंट का कॉलम बन सकता है। क्या ये तीन कॉलम के अलावा कोई तीसरा कॉलम बन सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज है। अगर हम डबल कॉलम बनाएंगे तो यहां पे एक और कॉलम बढ़ जाएगा, यहां पे एक और कॉलम हम लोग डाल देंगे, जैसे दिखा रहे हैं यहां पे एक और कॉलम हम डाल देंगे, ठीक है। और यहां पर भी एक और कॉलम बढ़ जाएगा, एक और कॉलम बढ़ जाएगा, और इसको यहां पे लिखेंगे कैश और यहां पे बैंक। यहां पे क्या हो जाएगा, कैश, और यहां पे क्या हो जाएगा, बैंक। तो ये क्या कहला गया आपका, डबल कॉलम कैश बुक। ये क्या कहलाएगा, डबल कॉलम कैश बुक। ये फॉर्मेट का हिस्सा है। यहां पे डीआर सीआर भूलना, यहां पे डीआर सीआर भूलना नहीं, ठीक है, पक्का। तो यहां पे क्या हो गया आपका, कैश बैंक, कैश बैंक, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका डबल कॉलम कैश बुक। अगर इसी में आपको क्या करना है, दूसरा पार्ट में जाना है, मतलब दूसरा चीज को शो करना है, तो आप क्या शो कर सकते हो, कैश डिस्काउंट। यहां पर भी क्या शो कर सकते हो, कैश डिस्काउंट, ठीक है। मतलब आपने ये पार्ट को भी समझ लिया, इसको भी समझ लिया। क्लियर, पक्का। अब देखिए ये तीसरा में क्या हो जाएगा, यहां पे बैंक लिखा जाएगा, यहां पर भी क्या लिखा जाएगा, बैंक लिखा जाएगा। तो बैंक से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन होगा इस कॉलम में हम लोग डालेंगे, ठीक है। बैंक से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन होगा इस कॉलम में डलाएगा, ठीक है, डेबिट क्रेडिट देख करके, ठीक है। कैश डिस्काउंट से जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो यहां जाएगा, यहां पर भी डिस्काउंट से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो जाएगा। क्लियर सभी बच्चे, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है नहीं ना। चलिए आइए देखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, यहां पे सिंगल कॉलम को हम लोग समझ गए, डबल कॉलम को समझ गए, अब ट्रिपल कॉलम में आ जाते हैं। तो ट्रिपल कॉलम जो हम लोग पढ़ रहे हैं, 3 कॉलम का जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो क्या क्या हो सकता है, तो तीनों चीजें एक ही कॉलम में हो जाएगा। तीनों चीज क्या हो जाएगा, एक ही कॉलम में आ जाएगा, कैश भी आ जाएगा, बैंक भी आ जाएगा और डिस्काउंट भी आ जाएगा। मतलब यहां पे जो कॉलम बनेगा आपका,
यहां पे जो कॉलम बनेगा, यहां पे एक और कॉलम खिंचाएगा और ये यहां पे कैश आ जाए तो कैश, बैंक, डिस्कॉन्टिनो। यहां पर भी एक और कॉलम रहेगा, कैश, बैंक, डिस्कॉन्टिनो रहेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ठीक है, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? और ट्रिपल कॉलम में तीनों चीज का पोस्टिंग होगा। ठीक है, आइए अब देखते हैं यहां पे क्या जाएगा, पीटी कैश बुक। अब पीटी कैश बुक में क्या जाएगा? पीटी कैश बुक में बहुत कुछ जाता है दोस्त, वो एक एकदम अलग तरीका से समझाना होगा, एक अलग कॉन्सेप्ट ही उसका, एक अलग फॉर्मेट है, तो अलग तरीके से उसके बारे में जानेंगे। बट अभी उसमें दिमाग नहीं लगाएंगे हम लोग, उसके बारे में बाद में जब पढ़ाएंगे तब इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, अभी इसके बारे में हम लोग ज्यादा सोचते नहीं है। ठीक है, आइए अब सीधा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी बच्चे को ये फॉर्मेट समझने में दिक्कत है? फॉर्मेट सबको समझ में आ गया ना? अगर सिंगल कॉलम हो तो किस किस तरह से करेंगे, डबल कॉलम हो तो क्या क्या करेंगे, ट्रिपल कॉलम हो तो क्या करेंगे, सबको क्लियर? अगर क्लियर नहीं हो तो बोल सकते हो आप लोग। श्योर? श्योर ना? चलिए आइए अब हम बात करते हैं सिंपल कॉलम। सिंपल कॉलम का कुछ डिफिनेशन यहां पे दिया हुआ कि सिंपल कॉलम में क्या है क्या नहीं। एक बार डिफिनेशन आप चाहो तो रीड कर सकते हो, देख लो, अगर कोई दिक्कत है तो पूछो। ठीक है, आप लोग अभी देखे होंगे, हमने आपको जो बोला है स्टार्टिंग में, वो लाइन को हम यहां पे लिख दिया है। आप लोग को बोले ना कैश ट्रांजेक्शन, पैसा से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन होगा, पैसा आ रहा है या जा रहा है, ठीक है, कैश से जो भी पैसा, कैश का जो भी फ्लो हो रहा है, इनफ्लो हो चाहे आउटफ्लो हो, पैसा आ रहा हो या जा रहा हो, पैसा से रिलेटेड जो भी फ्लो होगा वो सारा का सारा आपको कैश बुक में ही जाएगा। तो ये बात तुम यहां पे लिख दी है, समझते हैं? समझे? आइए देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं 2012 का ये क्वेश्चन है और यहां पे क्या बोलता है। एक काम करो, इसको समझाने से पहले इस तीन जो आपका देख रहे हो ये क्वेश्चन, ये तीनों का मैं जनरल एंट्री पास करते हैं, फिर आपको समझाएंगे तो ज्यादा अच्छा पास होगा, समझ में आएगा। एक बात समझो बच्चा, आप में से जितने बच्चे यहां पे हैं, जो भी बच्चे ये क्लासेस को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उनको हम सिर्फ यही बात बोलेंगे कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है तो जनरल एंट्री है। जनरल एंट्री अगर आपका मजबूत है, बढ़िया है, तो बिलीव मानो आगे का हर चैप्टर में आपको आसानी होगा। और अगर जनरल एंट्री आपका कमजोर है तो हर चैप्टर में प्रॉब्लम आएगा, चाहे वो कैसे ही भी चैप्टर हो। अभी आप लोगों ने देखा जनरल एंट्री के बाद लेजर में आपको बहुत सपोर्ट किया जनरल एंट्री, ट्रायल बैलेंस में क्या सपोर्ट किया? यस सर। तो क्या आपको वो सपोर्ट कर रहा है ना? अभी कैश बुक में भी सपोर्ट करेगा, आगे जितना भी आप लोग पढ़ोगे कहीं ना कहीं आपको जनरल एंट्री काम आएगा ही आएगा। यहां पर भी हम देखते हैं जनरल एंट्री का कहां काम है, क्या है। ठीक है, देखें, पक्का? चल थोड़ा सा छोटा कर रहे हैं हम इसको, क्वेश्चन को, कि ताकि मेरा कुछ स्पेस ले सके। आ जाओ, देखो यहां पे क्या बोल रहा, पहला 2012 का क्वेश्चन है और यहां पे बोलता है जनवरी 1। जनवरी 1 को क्या बोलता है? परचेज गुड्स फॉर कैश 10,000, 10,000 रुपए का कोई सामान हमने क्या किया? परचेस किया। कितने का सामान परचेस किया? 10,000 रुपए का कोई सामान हमने परचेस किया। तो क्या जनरल एंट्री पास होगा? तो जाहिर सी बात है हम पहले लिखेंगे डेट 2012, 2012 1 जैन। अब हम सामान खरीदे, मेरे पास सामान आ गया होगा, तो यहां पे क्या लिखेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज अकाउंट डेबिट। तो अब बताओ मेरे पॉकेट से क्या गया? क्या गया? कैश। तो यहां पे क्या लिखाएगा? टू कैश अकाउंट। कितना अमाउंट है भैया? कितना अमाउंट है? 10,000। यहां पर भी 10,000। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट 6 तारीख को, जैन 6 जैन, यहां पे क्या बोलता है? सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹25,000, 25,000 का
हम सामान क्या कर रहे हैं, 25,000 का सामान क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। तो अगर हम कुछ बेचते हैं तो मेरे पास क्या आता है, क्या आएगा, कैश। वेरी गुड। तो चलिए आइए, यहां पे मेरे पास क्या आया, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। तो मेरे पास से क्या गया, क्या गया, सामान गया। तो कैश अकाउंट डेबिट तो सेल्स अकाउंट, कितना अमाउंट है, 25,000, 25,000, कोई दिक्कत नहीं ना। नेक्स्ट आपका क्या बोल रहा है, 8 जैन। अब 8 जैन को क्या बोलता है, पेड रेंट। हम रेंट पे कर रहे हैं, क्या पे कर रहे हैं, रेंट पे कर रहे हैं, ठीक है। अब रेंट पे करेंगे तो क्या होगा, मेरे पास क्या रहा, कभी भी कोई लैंडलॉर्ड होता है, मेनली हम बात कर रहे हैं, नॉर्मली आप लोग देखते हो कोई भी लैंडलॉर्ड होगा तो वो क्या करते हैं, हम लोग रेंट पे करते हैं तो एक डायरी रखते हैं या फिर कोई स्लिप काट के देता है कि एक प्रूफ के लिए कि हाँ आपने रेंट दे दिया इस महीने में। तो अब आप सोच के देखो, वो आपको रेंट दे दिया, रेंट पे हो गया, स्लिप मिल गया, आपके पास आ गया, तो रेंट तो आ गया ना आपके पास, मतलब कि आपने रेंट पे किया तो वो स्लिप रिसीविंग तो दे दिया ना आपके पास, तो रेंट आ गया, पॉकेट से क्या गया, कैश चला गया, पैसा चला गया। तो यहां पे क्या लिखेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना, 1,000, यहां पर भी 1,000। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर कैश बुक पढ़ाते पढ़ाते अब जनरल एंट्री में चले गए। ये जनरल एंट्री का जो ये 3 ट्रांजेक्शन हमने किया, 3 एंट्री का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझने के लिए, और बहुत आसानी से हम लोग समझेंगे। आइए देखते हैं किस तरह से इसको समझना है, समझे। तो सबसे पहला आपको क्या करना है, पहला एंट्री में आप आ जाओ, यहां पे आ जाओ, ठीक है। तो परचेज गुड्स फ्रॉम कैश, ठीक है। आप लोग को याद है लेजर चैप्टर जो पढ़े थे, बस लगभग वही काम करने जा रहे हैं। लेजर चैप्टर पढ़े थे ना, बस वही काम को यहां पे रिपीट करेंगे, और कुछ भी नया नहीं है, ताकि आप लोग को ज्यादा आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। देखो अब आपको हम पहले एक बात बताओ, किसी के पास एक कॉपी है, देना, आप अपना कॉपी देना ना। देखो आप लोग समझो एक बात, हम आप लोग को जनरल जब लेजर जब पढ़ाए थे तो एक बात हम आप लोग को बोले थे कि आप किसी भी ग्रोसरी शॉप में जाओगे तो ग्रोसरी शॉप वाला क्या करता है, एक कॉपी रखता है ना, और उस कॉपी में आप अगर कुछ भी सामान लेते हो वो लिख देता है। अगर मान के चलो आपका नाम राम है तो वो यहां पे लिखेगा राम, ठीक है। और अंदर में आप जो भी सामान आप लोगे उसके पास से, चावल दाल गेहूं कुछ भी, नमक मिर्चा कुछ भी लो, वो क्या करेगा, कॉपी खोलेगा, अंदर में मिर्चा दाल 20 रुपया, चावल 80 रुपया, जो भी सामान आप ले रहे हो, कुरकुरे जो भी आपको लेना है, वो सारा सामान का वो नाम लिखेगा और बगल में अमाउंट लिखेगा। या फिर वो ये करेगा, राम 20 रुपया, राम 40 रुपया, राम 60 रुपया, राम 80 रुपया, वो ऐसा लिखेगा। अगर वो बार बार अगर यही लिखते रहेगा, राम 80 रुपया, राम 40 रुपया, राम 90 रुपया, तो पता चला एक टाइम क्या होगा, बाद में जब कॉपी चेक कर रहा तो उसको खुद भी नहीं पता रहेगा क्या सामान बिका है, क्या सामान नहीं बिका है। तो एग्जैक्टली यहां पर भी वही होगा। आपने कैश बुक लिखा, हेडिंग तो आपने डाल दिया ना, कैश बुक है तो कैश बुक आपने हेडिंग डाल दिया, उसके अंदर क्या क्या जाएगा, सिर्फ उसको लिखना है, सिर्फ और सिर्फ उस चीज को लिखना है, ठीक है। समझ पा रहे हो। तो देखो यहां पे आप लोग देखो, यहां पे कैश बुक लिखे हो ना, कैश लिखे हो ना, यहां पे देखो कैश लिखे हो, यहां पे कैश लिखे हो। अब बताओ कैश के सामने क्या है, बाय परचेज, डेट डालें यहां पे, और देखो बाय परचेज अकाउंट 10,000 लिख लिए, कोई दिक्कत। अब देखो यहां पे 6 तारीख को, कितना तारीख को, 6 तारीख को। अब 6 तारीख को कैश के सामने क्या है, टू सेल है, आ जाओ 6 तारीख को देखो टू सेल है 25,000, देखो 25,000 था ना बच्चा, 25,000 है या नहीं है ना, नहीं समझ में आ रहा है, तुमको नींद आ रहा है बच्चा, हाँ। मतलब स्टूडेंट लोग का एक बड़ा अच्छा आदत होता है, टीचर अगर बोल दिया ना, उसको बोल दिया ना हम कि बाबू आपको नींद आ रहा है, तो वो कुछ नहीं करेगा, बस सिंपल सा बात बोलेगा, कितना नहीं सर नींद है। अब दोबारा फिर उसको नींद आएगा तो ऐसे करेगा, मतलब पूरा नहीं मुंह खोलेगा, आधा मुंह खोलेगा। ऐसा क्यों करते हो यार। चलिए आइए देखते हैं बाबू, आगे बढ़ते हैं। मरे आपको भी नींद आ रहा है क्या, हाँ। कैश बुक बोरिंग चैप्टर है ना, है कि नहीं है, नहीं है, चलिए कोई नहीं, आइए देखते हैं। तो यहां पे क्या हो गया आपका, कैश है ना। अब कैश के सामने क्या हो गया, टू सेल है, आइए टू सेल में कितना हो गया, 25,000, देखो 25,000 है ना, डाल दिए हम 25,000, कोई दिक्कत
नहीं ना। अब आइए नेक्स्ट, 8 तारीख को। 8 तारीख को हमने कैश के सामने क्या है, कैश के सामने क्या है, रेंट है। देखो 8 तारीख को बाई रेंट, रेंट था ना बाई में, तो बाई रेंट डाल दिया, 1000 रुपए डाल दिए। अब यहां पे देखो मेन चीज है, अब मेन चीज क्या है, आपको यहां पर एक लाइन ड्रॉ करना होगा जिसको हम लोग टोटलिंग का निशान बोलते हैं। ये टोटलिंग का सिंबल है, यहां पर भी आपको इस तरह से लाइन ड्रॉ करना होगा, ये टोटलिंग का सिंबल है, ठीक है। अब उसके बाद यहां पे आपको इसको इरेज कर रहे हैं, ठीक है। यहां पे देखिएगा ये अमाउंट को आप जोड़ो और यहां पे ये अमाउंट को जोड़ो, ये दोनों अमाउंट को आप जोड़ो, बताओ कौन सा बड़ा है। जाहिर सी बात ये 25,000 रुपए ये बड़ा है, क्योंकि यहां पे क्या होगा आपका 10,000 और 14,000, 24,000, 24,000 एक 25,000 दोनों बराबर हो जा रहा है क्या। ओ सॉरी 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 सॉरी, आपको सिर्फ यहां तक आपको ऐड करना, ठीक है। सिर्फ कहां तक ऐड करना है, यहां तक। तो ये दोनों का आप जोड़ के बताइए कितना आ रहा है, 11,000, और यहां पे ये क्या है 25,000। तो अब बताइए कौन बड़ा है, 25,000। तो 25,000 को दोनों साइड लिख देंगे, ठीक है। ये दोनों साइड 25,000 को लिख दिया। अब क्या करेंगे, ये 25,000 रुपया को ये इससे माइनस कर देंगे, दैट मीन्स 50,000, 15,000, 25,000 माइनस 11,000। अब इसको इससे माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 14,000 रुपया, 14,000। यहां पे देखिए 14,000, और ये क्या निकलेगा आपको, इस मंथ का लास्ट डेट लिखेंगे, इस मंथ का लास्ट डेट लिखेंगे। तो लास्ट डेट क्या आ गया, जनवरी का 31 जन को बाय बैलेंस सीडी लिखेंगे, बाय बैलेंस सीडी। और यहां पे क्या लिख दोगे अपने मन से, बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। और यहां पे क्या आ जाएगा 14,000 रुपया। अब नेक्स्ट मंथ का फर्स्ट में आपका क्या हो गया, नेक्स्ट मंथ का पहला तारीख, तो पहला तारीख क्या है 1 फेब को क्या हो जाएगा, बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी, सॉरी टू बैलेंस बीडी। अब टू बैलेंस बीडी में वो 14,000 रुपए यहां पे पोस्ट कर दिए, दैट्स इट। तो ये आपका क्या हो गया, सिंगल कॉलम कैश बुक का एकदम सिंपल सा चीज है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन और हम लोग बना के देखेंगे ताकि आप लोग का पूरा तरीका से कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। ये तो बहुत छोटा क्वेश्चन है, इससे बड़ा क्वेश्चन बना के देखते हैं, ठीक है, पक्का। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।